रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, बेटा अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है पाई बॉन्ड पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिपेंड अपॉन पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड जो है ये रिएक्टिव है, और आपको बताता चलूं रिएक्टिव बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है। वीकर बॉन्ड इसको क्यों कह रहे हैं वीकर बॉन्ड, देन सिग्मा, सिग्मा से जो है ये वीकर बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब सिग्मा से क्यों वीकर है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है या बॉन्ड एक्सिस जो है, मैं यहां पर न्यूक्लियर एक्सिस टर्म जो है वो यूज कर लेता हूं, इसके अबव या बिलो होगी, इसके अबव या बिलो होती है। अब बेटा अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ये बॉन्ड मौजूद है, तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर होते हैं, इधर यहां पर एक न्यूक्लियाई होगा और एक न्यूक्लियाई जो है वो इधर होगा, न्यूक्लियस इधर होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई के केस में यहां पर होगी, ये रीजन होगा उसका, ये या फिर ये रीजन होगा, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस से बेटा दूर हैं। इट मीन कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग सीपीसी आती है, दीज इलेक्ट्रॉन कैन अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल, ये आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और इसका रिएक्शन जो है वो फौरन से प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है ना। और जो सिग्मा है ये इनर्ट बॉन्ड इसीलिए कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंडेड हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजीली अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक आसानी से नहीं कर सकते। तो जो अल्कीन्स हैं उसमें बेटा पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, और इस पाई बॉन्ड की वजह से ये रिएक्टिव हैं। अच्छा, अल्कीन कौन कौन से रिएक्शंस जो है वो शो करता है बेटा, अल्कीन के बारे में जो है हम तीन तरह के रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहला रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी जस्ट हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी ऐड हो सकती है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, बहुत सारे वो रिएक्शन आ गए हैं, वो भी हम अंडर डिस्कशन होंगे हमारे। और सेकंड जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, मतलब इनको जो है ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। और लास्ट वन जो हम बेटा पढ़ते हैं इनके रिएक्शन, वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, सॉरी एलिमिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो बना लेते हैं। चले बेटा अभी बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसमें है वो एडिशन रिएक्शंस हैं। इसमें सिंपली जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर वो मॉलिक्यूल जो है बेटा, उसके दो पार्ट, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा और एक पार्शियल नेगेटिव होगा, वो दोनों पार्ट सिंपली उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसके अंदर आप हाइड्रोजिनेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर आपने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन, हमने जो निकल कैटलिस्ट यूज किया था, और उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हमने क्या किया था, जो अल्कीन है या अल्काइन है उसके अंदर सिंपल हाइड्रोजन की एडिशन की थी, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास अल्केन बना था, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास इथीन है तो यहां पर जो अल्केन बनना है वो इथेन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर यहां पर प्रोपीन है तो फिर प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन ब्यूटीन है तो उसका रिजल्टेंट जो है वो बेटा ब्यूटेन बनेगा। अच्छा, याद रहे कि अगर एक जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी वो डेल एच, यहां पर मैं लिख रहा हूं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है
ये हमेशा आपके पास 120 किलो जूल पर मोल होगी, 120 किलो जूल पर मोल होनी है। वो 2 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, उनके लिए वेरी करती रहेगी। और इसके लिए कैटलिस्ट बेटा आप लोगों को जो मैंने बताए थे, प्लाटिनियम है, प्लाटिनियम है, और निकल कैटलिस्ट Ni, रिने निकल जो है, ये इस्तेमाल होते हैं। ये बातें याद हैं आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को कैसे ऐड किया जा सकता है? इसका सेकंड रिएक्शन जो है बेटा, एडिशन ऑफ HX लिख दिया मैंने, और यहां पर जो X है ये बेटा हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन है, या फिर आयोडीन है। ठीक है ना। X यहां पर जो है हमारे पास हेलोजेंस हैं, साल्ट फार्मिंग जो बेटा हमारे पास प्रोडक्ट टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो हेलोजेंस हैं। अच्छा, इसकी एडिशन दो तरह से हो सकती है। पहले ये देखें कि अल्कीन जो है हमारे पास, ये भी दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक जो है बेटा उनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, और दूसरे जो है वो अनसिमेट्रिकल हैं। जो सिमेट्रिकल हैं, इसमें बेटा जो डबल बॉन्ड मौजूद होगा, इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, या आप ये कहें कि जो कार्बन मौजूद होंगे उनके साथ सेम ग्रुप होंगे। ठीक है ना, हैविंग सेम ग्रुप ऑन बोथ साइड्स। मैं ये थोड़ा एग्जांपल्स के साथ बेटा इसको मैं क्लियर करता हूं। अगर यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर मैं CH3 लिख देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन लिख देता हूं, और इधर भी CH3 लिख देता हूं, और यहां पर हाइड्रोजन। अब ये सेम ग्रुप है, इधर भी बेटा मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसकी सिमेट्री है कोई ना कोई। और अनसिमेट्रिकल के केस में जो डबल बॉन्ड मौजूद होगा, इस डबल बॉन्ड के बेटा इर्द गिर्द, ये डबल बॉन्ड मैंने इधर लिख दिया है, इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो ग्रुप होंगे ये डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन लिख दी है, इधर CH3 लिख दी है, इधर बेटा CH3 लिख दी है, और यहां पर CH3 लिख दिया है। इस केस में अगर देखें तो इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं और इसके साथ एक जो है मिथाइल ग्रुप है, यहां पर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना। दो तरह के अल्कीन हैं हमारे पास, एक अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है और दूसरे अनसिमेट्रिकल नॉन हैं। सिमेट्रिक। और जो सिमेट्रिकल है उसमें सिमिलर ग्रुप्स होंगे, अनसिमेट्रिकल में सिमिलर ग्रुप नहीं होंगे, डिफरेंट ग्रुप होंगे। अब दोनों के लिए रिएक्शन जो है वो चेंज होगा। जरा अब इस चीज को बेटा समझिएगा। यहां पर मैं एक सिमेट्रिकल अल्कीन जो है वो ड्रा कर रहा हूं, और ये जो है इथीन है, इथीन। दोनों तरफ जो है बेटा 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं। इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं HX, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास बेटा मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं, आप थोड़ा सा उनमें डिफरेंस देख लीजिएगा। अगर ऐसे बनाते हैं ये, या फिर ऐसे लिखते हैं, क्या इनमें कोई फर्क है? अगर नेमिंग करें तो इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में क्या कोई फर्क है? इतना असर नो सर, अपोजिट साइड पे लगे ना नहीं वो। सर, कोई फर्क कोई फर्क नहीं। अगर मैं यहां पर क्लोरीन लिख देता हूं तो ये इथाइल क्लोराइड है, और इधर क्लोरीन भी होगा फिर तो ये भी इथाइल क्लोराइड है।
इसका मतलब जी ये बिल्कुल। हुआ कि अगर इस हेलोजन को हम जिस साइड पर भी ऐड कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब बात यस करते हैं अनसिमेट्रिकल की केस में। अगर हमारे पास ये मैं बेटा प्रोपीन यहां पर लिख रहा हूं, ये यहां पर हाइड्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड है, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इससे जो दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं जरा उनको गौर करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। कार्बन CH3, यहां पर हेलोजन लिख दिया है बेटा, ये हाइड्रोजन है, इधर सिंगल बॉन्ड आ गया, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। या फिर दूसरी प्रोडक्ट में कार्बन CH3, यहां पर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन लिख देते हैं। अच्छा, अब इनमें जरा सॉरी, इधर एक यहां पर हाइड्रोजन नहीं, यहां पर एक्स लिखना है हमने, ठीक है ना। इधर मैं एक्स लिख देता हूं यहां पर। अब मुझे बताएं इनमें क्या फर्क है। ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये वाली, इसको मैं कह सकता हूं कि ये 2 हेलो प्रोपेन है, 2 हेलो प्रोपेन, ठीक है ना। कौन सी सर, नजर नहीं आ रही। आपको स्क्रीन शो हो रही है। यस सर, लेकिन यस हेलो सर हो रही करके। है। इसकी मोहम्मद उसको जूम इसकी बात आउट कर रहा करो, हूं मतलब 2 पिन से। बेटा, इसकी बात कर रहा हूं ये। हाँ यस सर, नजर आ रही। हाँ, अब इसमें देखें तो हेलोजन कार्बन नंबर 2 पर है, तो ये 2 हेलो प्रोपेन है। इसमें कार्बन नंबर 1 पर है हेलोजन ग्रुप, तो ये 1 हेलो प्रोपेन हो गया फिर। तो हेलोजन की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। अब जो बेटा हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट जिसमें कार्बन नंबर 2 पर हेलोजन लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट बनती है उस मिक्सचर के अंदर। इसके लिए हम टिक लगा रहे हैं और इसके लिए क्रॉस लगा रहे हैं। ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। और ये नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बनती। अब बेटा इधर वजह क्या है, क्या सीन है। बेटा यहां पर एक रूल जो है वो यूज होता है, उस रूल का नाम है मार्कोनिकव रूल। क्या नाम है बेटा? मार्कोनी। मार्क मार्कोनिकस रूल। मार्कोनिकव्स। ये जो है ना, इसके स्पेलिंग भी एक तो अजीब है। सर बस मैं 1 मिनट रिज्वाइन करता हूँ लीव करके। कोई कोई बात नहीं बेटा, ये मार्कोनिकव रूल आ गया, ठीक है ना। ये बात जो है इस चीज को डिफाइन करता है कि ये वाली प्रोडक्ट क्यों बन रही है। बेटा मैं उसको रिज्वाइन करवा लूं। मार्कोनिकव रूल बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। मार्कोनिकव रूल कहता है कि जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हैं, इसके भी बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक पार्शियल नेगेटिव होगा और दूसरा जो है पार्शियल पॉजिटिव होगा। जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, ये उस कार्बन पर अटैक करेगा, अटैक ऑन दैट कार्बन which have less number of hydrogen, which has less number of hydrogen. और ये कार्बन जो है बेटा डबली बॉन्डेड भी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। ये बात समझ आई है। तो अब इस केस में देखिए, इस कार्बन को देखें तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये वाला कार्बन फिर प्रेफर होगा, मतलब इस कार्बन पर फिर हेलोजन ने अटैक करना है, तो ये वाली प्रोडक्ट फिर बनेगी। ये बात समझ आ गई अब आपको? यस सर। ठीक हो गया।
तो अभी मैं यहां पर एक रिएक्टेंट बेटा ऐड कर रहा हूं। इस रिएक्टेंट में आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। ये लाइनें नीचे किधर से आ गई हैं? अच्छा, यहां पर मैं एक रिएक्टेंट लिख रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लें, और ये ग्रुप में फिर बेटा इसका सॉल्यूशन भेजना है, और सॉल्यूशन ग्रुप में भेज के बताना है कि ये क्यों प्रोडक्ट बनी है और इसको क्यों नहीं बनना चाहिए। इसमें आप लोगों ने बेटा HBr ऐड कराना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट कौन सी है, और वो जो प्रोडक्ट बन रही है वो किस रूल के तहत जो है वो बन रही है। ये आपका सेल्फ चेक है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन है। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है बेटा हम इसको हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। यहां पर टर्म मैंने लिख दिया हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अगर कहीं पे आ जाए तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। और इसके लिए जो आप हाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। H2SO4 दोनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, आप हाइड्रेशन कराएं या डिहाइड्रेशन कराएं, दोनों के लिए बेटा H2SO4 यूज हो सकता है। ठीक हो गया? कैसे यूज होता है, इसका पूरा एक रिएक्शन मैकेनिज्म है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप थोड़ा सा खोल के लिखें तो सेंटर में सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, और यहां पर O और H, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये डोनेटेबल हैं, मतलब ये लॉस करके जो है मीडियम को एसिडिक बना सकता है। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसको हम पार्शियल बेटा नेगेटिव कर देते हैं और हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव कर देते हैं। अल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है, एंड वी हैव स्टडीड दैट इट इज इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। ये जो पाई बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग CpC है। दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन हाइड्रोजन एटम, और ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट में ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है, मतलब O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, इस तरह है। अब इसमें आप वाटर ऐड करते हैं, जैसे ही वाटर ऐड करते हैं HOH, ये HOH है, और इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है और ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट है। ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अटैक कर लेता है इस कार्बन के ऊपर, और ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को पिक कर लेता है। तो ये अल्कोहल बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एथेनॉल बन गया, और दोबारा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया। अब आपकी बुक में ये पॉसिबल है कि इसका ऊपर टाइटल लिखा हुआ हो कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं हुआ, ये एज ए कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट के तौर पर ये काम कर रहा है, ये दोबारा रीजनरेट हो जाएगा उस मीडियम के अंदर, दोबारा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? इसमें एक्चुअली आप वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं इसकी। ठीक है? और हाइड्रेशन के लिए एक और चीज बेटा मैं यहां पर बताता जाऊं, ये तो हमारे पास कार्बन नंबर, इसमें 2 कार्बन हैं, तो किसी एक कार्बन के ऊपर आप हाइड्रोक्सिल जो वो ऐड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर 3 कार्बन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोपीन है
प्रोपीन के केस में यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। तो यहां पर सेम आपने मार्कोनिकॉव रूल जो है उसको फॉलो करना है। नेगेटिव पार्ट जो है वो, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन बेटा कम होंगे, तो हाइड्रॉक्सिल इटमीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो आप इसकी अटैचमेंट करा दें। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, ये हो जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन और यहां पर बेटा OH सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 प्रोपेनॉल बन गया हमारे पास, ठीक है ना, 2 प्रोपेनॉल। इसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। X2 की एडिशन है बेटा। X2 की एडिशन जो है इसके लिए आप इनर्ट सॉल्वेंट जो है वो यूज करते हैं, और इनर्ट सॉल्वेंट यहां पर CCl4 है और इससे विसिनल डाइहैलाइड जो है वो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है ना। अगर ये अल्कीन C कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, ये अल्कीन है और इसके साथ आप X2 जो है ये ऐड करा रहे हैं, तो यहां पर सॉल्वेंट जब वो इनर्ट होना चाहिए, और मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक है ना। और ये हैलोजन, एक हैलोजन इस कार्बन के साथ दूसरे इस कार्बन के साथ, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी सिमेट्रिकल, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट में हमारे पास जो है हैलोजन एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है इस तरह अटैच होगा। ऐसे ठीक हो गया। अब ये एडजेसेंट कार्बन के साथ हैलोजन है तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। और एक जेमिनल डाइहैलाइड भी होता है। जेमिनल में हैलोजन जो है सेम कार्बन पर होते हैं, मतलब ये हैलोजन इस कार्बन पर अगर दोनों इसी कार्बन पर होते तो वो जेमिनल डाइहैलाइड होता, ठीक है। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है बेटा, वो मैकेनिज्म या जो आप लोगों ने याद रखनी है बात, ब्रोमीन टेस्ट होता है एक, ठीक है ना। ब्रोमीन टेस्ट होता है, जो ब्रोमीन है उसका एक कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है Br2 का। इसका एक कलर है, और अगर इसको बेटा आप ऐड कराते हैं इन अल्कीन, उस अल्कीन में ऐड कराते हैं, तो स्टार्ट में तो ये कलर मौजूद होता है, आफ्टर रिएक्शन जो है वो कलर नहीं होगा। आफ्टर रिएक्शन जो है नो कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमीन थी वो कंप्लीटली अल्कीन के अंदर ऐड हो गई है, डबल बॉन्ड खत्म हो गया है। तो इस टेस्ट को जो है हम यूज करते हैं अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए, ठीक है ना। यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड। अगर आपने देखना है कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है तो आप ब्रोमीन टेस्ट उसका परफॉर्म कर दें, ठीक है। जो ब्रोमीन टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आपके पास ये होगा कि ब्रोमीन का एक कलर है, लेकिन जब ब्रोमीन उस डबली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी
और अगर उसने फौरन से रिएक्शन कर लिया है तो कलर उसका चला जाएगा। अगर कलर चला जाता है तो ये बात अंडरस्टूड है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है कोई ना कोई डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है ना। अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए ब्रोमिनेशन आप करवाते हैं। अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए क्या कराते हैं? ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन। अच्छा, हाइपोहेलस एसिड की बेटा एडिशन करनी है तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपोहेलस एसिड क्या है बेटा? HOX को कहते हैं। HOX को कहते हैं। बनता कैसे है? अगर आप हैलोजन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स दो होती हैं, एक HX है और दूसरा HOX है। ये HOX जो है इसी को बेटा हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, हाइपोहेलस एसिड। और ये हाइपोहेलस एसिड जर्म किलर के तौर पर भी काम करता है। इसको आप वाटर को जो है प्यूरिफाई करने के लिए भी बेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो क्लोरीन को यूज करके वाटर को जो है आप ये कहें कि जर्म से जो है बिल्कुल फ्री कर रहे होते हैं तो वो हाइपोहेलस एसिड का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाती है और ये बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल के लिए नुकसानदेह होता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है एडिशन अगर करानी हो तो वही सेम मार्कोनी का रूल है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। और अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो सिंपल आप एडिशन उसमें करा दें। ये HOX है तो यहां पर मैंने X लिख दिया, सिंगल बॉन्ड OH लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हेलोजन के साथ, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर हेलोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोक्सल भी मौजूद है और हेलोजन भी मौजूद है, तो इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन। ठीक है ना, हेलोहाइड्रिन इसका नाम है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं इसके बाद उनको हमने देखना है, फिर पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर हम टाइटल ऐड कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। बेटा सिंपल एक टर्म मैंने आप लोगों को बताई थी कंबसन की। ठीक है, तो कंबसन में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी अल्कीन जो है उसको आप कंबस करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो रिजल्टेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। ठीक है, और साथ जो है हीट रिलीज होती है। अभी यहाँ पर जो डिस्कशन के लिए हमें जरूरत है टॉपिक वो एपॉक्सीडेशन वाला है, एपॉक्साइड की फॉर्मेशन है। तो ये इस रिएक्शन को आप एपॉक्सीडेशन का भी नाम दे सकते हैं। और इसी को आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। और एपॉक्साइड क्या चीज है बेटा? साइक्लिक ईथर है। ठीक है ना, ये हमारे पास जो एक प्रोडक्ट मैंने लिख दिया यहां पर, ये एपॉक्साइड है, या इसको आप साइक्लिक ईथर भी कह सकते हैं, या इथाइलिन ऑक्साइड भी इसको कहा जा सकता है, इथाइलिन ऑक्साइड भी कहा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि आप हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ इथीन का रिएक्शन करते हैं, डबल बॉन्ड CH2 है, और इसमें आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया और कंडीशंस में
सिल्वर ऑक्साइड होगा Ag2O, और साथ टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, और इसकी प्रोडक्ट जो है वो एपॉक्साइड बनेगी। जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, या पर ऑक्सी एसिड जो है उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर ऑक्सी एसिड भी एपॉक्सीडेशन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हाइड्रॉक्सिलेशन है। हाइड्रॉक्सिलेशन, याद रहे हाइड्रॉक्सिलेशन जो है बेटा, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। जहां भी ये टर्म आ जाए तो इससे यही कंसिडर करना है कि OH की एडिशन हो रही है जी, कहीं पर OH जो है उसको आप ऐड कर रहे हैं। हाइड्रॉक्सिलेशन के लिए जो आप ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट यूज करते हैं वो KMnO4 होता है। KMnO4, KMnO4 इज आल्सो नोन एज पिंकी, इसको पिंकी भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रहे इसका नाम दूसरा जो है वो पिंकी भी है KMnO4 का। अच्छा, KMnO4 को ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद तो जो ये है रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा जो कंपाउंड होगा उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करा के उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड करा देगा। अगर कोई अल्कीन है, मोटी सी बात बेटा इसमें बता रहा हूं, तो उस अल्कीन में दो कार्बन के साथ जो है बेटा डबल बॉन्ड होते हैं। मैंने कहा है कि हाइड्रोक्सल की एडिशन करवा देता है बेटा, यहां पर भी हाइड्रोक्सल ऐड करवाएगा और इधर भी हाइड्रोक्सल ऐड करवाएगा। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर OH। अगर अल्काइन होता, अगर अल्काइन होता तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता। पहले आप एक दफा रिएक्शन कराते तो दो हाइड्रोक्सिल ऐड होते, फिर एक रिएक्शन कराते तो इधर भी हाइड्रोक्सिल ऐड हो जाता और इधर भी ऐड हो जाता। KMnO4 जो है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ जो डबली बॉन्डेड है वहां पर हाइड्रोक्सिल जो है ऐड करवा देता है। और इसका नाम आप एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसको कह सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर बेटा आप इसको जो है आयुपैक नेम देना चाहते हैं तो वो डाईओल है, ये फिर डाईओल है, इथेन डाईओल। ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन इथेन होता है। दो अल्कोहलिक ग्रुप हैं तो इथेन 1,2 डाईओल, ये इसका जो है आयुपैक नेम होगा फिर। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके बाद कंबसन बता चुका हूं। कंबसन की प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है होती है, साथ वाटर होगा और हीट होगा। जो यहां पर हमने देखना है बेटा, ओजोनोलाइसिस एक टर्म है, ओजोनोलाइसिस। ओजोन की हेल्प से ब्रेक डाउन करना, अल्कीन की क्लीवेज कर देना, दरमियान से जो है बेटा उसको तोड़ देना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर हमारे पास कोई अल्कीन है बेटा, सिंपल अल्कीन, वही ड्रा कर रहा हूं, यहां पर कोई भी बेटा ग्रुप आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। ओजोन जो है इस तरह होती है, ये इधर नेगेटिव चार्ज और जहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा रिएक्टिव स्पीशी है, पाई बॉन्ड है। ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर। हमारे पास ये रिंग सी बन जाएगी, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया। और ये जो रिंग बनी है अनस्टेबल है, और इसका नाम है बेटा मोल ओजोनाइड, मोल ओजोनाइड।
और ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। और इसके अनस्टेबल होने की वजह से बेटा इसमें रीअरेंजमेंट होगी। ये जो मूछों वाला साइन ड्रॉ किया है इसका मतलब है रीअरेंजमेंट हो रही है। और रीअरेंजमेंट से ये रिंग जो है बेटा इस तरह रीअरेंज होगी कि ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा और एक तरफ एक ऑक्सीजन आएगी, दूसरी तरफ दो ऑक्सीजन आएंगे। कार्बन यहां पर बेटा एक ऑक्सीजन आ गई, फिर कार्बन, ये बॉन्ड, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, यहां पर दो ऑक्सीजन है। ये इस तरह। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड। और ओजोनाइड का अगर आप बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जरा इसको ध्यान में लीजिएगा बेटा। ये मैं चेंज कर लूं कलर इसका। वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक प्रोडक्ट इधर बनेगी और दूसरी प्रोडक्ट ये बनेगी। ये वाटर इस ऑक्सीजन को पिक करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा। तो मैं फौरन से वो जो है प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूं। इस कार्बन का ये बॉन्ड, कार्बन और वो ऊपर वाला बॉन्ड ये हो गया, नीचे वाला बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का है, एक और बॉन्ड यहां पर फिर बनेगा तो ये एक ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप बन गया। दूसरा भी इसी तरह बिल्कुल कार्बोनाइल ग्रुप बनता है। साथ जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगी H2O2। अब बेटा बात को समझना यहां से। अगर यहां पर हाइड्रोजन ऐड करता हूं, इधर हाइड्रोजन ऐड करता हूं, इधर भी हाइड्रोजन होता है, यहां भी हाइड्रोजन होता है, तो एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होगी। फॉर्मेल्डिहाइड होगी। अगर यहां पर CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो इधर भी CH3 होगा, इधर भी CH3, 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 तो फिर एसीटोन बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड बनाना है तो एसिटल्डिहाइड के लिए इधर CH3, यहां पर CH3, तो इधर भी फिर एक तरफ CH3 होगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3 होगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा। इस तरह जो है हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनेगा। ये रिएक्शन जो है ओजोनोलाइसिस का बेटा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो है हमें देता है। अगर आप अपना रिक्वायर्ड कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो आप अल्कीन का जो है अल्कीन को एज ए रिसोर्स या रॉ मटेरियल यूज करके आप रिएक्शन को प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है लास्ट इसका रिएक्शन वो है पॉलीमराइजेशन है। बेटा पॉलीमराइजेशन जो है पॉलीमर का बनना, ठीक है ना। एक टर्म होती है मोनोमर। जो मोनोमर होता है ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। और ये मोनोमर एक दूसरे के साथ बेटा कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है बेटा इसी का नाम पॉलीमर होता है। और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है ना, ये कंप्लीट प्रोसेस पॉलीमराइजेशन है। यस सर। अच्छा, अब अगर इथीन है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं यहां पर इथीन ड्रा कर रहा हूं, दूसरा भी, और बुक के अंदर n नंबर ऑफ इथीन होगा, मतलब इसी को वो लिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर स्क्वायर ब्रैकेट और साथ यहां बिल्कुल पर सर। n लिख देगा। ठीक है ना, है यही चीज। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा लिख रहा हूं। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड अगले कार्बन पर अटैक करेगा, और उस अगले कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड होगा इथीन वाला, वो उससे अगले बेटा कार्बन पर अटैक करेगा।
तो रिजल्ट में हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इसी तरह ये एक चेन में जो है आपके पास मौजूद होंगे यस और सर, आगे सर। ये बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुआ है। और ये जो N है बेटा, इसको बोलते हैं DP। DP स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। और अगर आप बेटा गुड क्वालिटी के जो पॉलीमर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। और वो कौन से कैटलिस्ट हैं बेटा? एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, एक कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल। यहां पर उसका फार्मूला लिख दें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। Al इथाइल है C2H5, 3 है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल है ये, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल ये होगा। और इसके साथ टाइटेनियम क्लोराइड जो है वो होगा, यहां पर इसके साथ होगा, ठीक है ना, आर नहीं है, इसके साथ है टाइटेनियम क्लोराइड। इनको अगर आप यूज करेंगे टू फॉर्म गुड क्वालिटी पॉलीमर, अच्छी क्वालिटी के जो पॉलीमर अगर आप बनाना चाहें तो ये कैटलिस्ट जो है साथ इस्तेमाल कर लें, अच्छी क्वालिटी के पॉलीमर बन जाएंगे। अच्छा, इससे PVC पाइप जो है वो भी इसी से बनते हैं। अगर आप इसकी पहले जो है मतलब Cl लगा दें कहीं पर, या हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करा के Cl लगा दें, तो PVC पाइप जो है वो भी इसी से बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर इसी से बनता है। इसके यूजेस जो है वो अब आप लोग मुझे बताएं, कोई थोड़े बहुत कभी सुने हो इथीन के यूजेस? किसके सर सर? क्या? पीवीसी किसके सर। सर बताना, यूजेस इथीन के? जी बेटा, इथीन के। सर ये जो है आर्टिफिशियली तौर पे यूज होता है फ्रूट्स को राइपन रखने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। पहला मैं लिख दूं ना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, यस सर, पॉलीमर। पॉलीथीन बनाने के और ये पॉलीमर जो है बेटा, केबल के ऊपर जो प्लास्टिक होता है या कोई और बिल्कुल। वायर्स हो गई, वो भी इसी से लिए। जी जी। बनती है, ठीक है। आपने एक बताया कि आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए जो है इसने यूज होना है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट लिख दूं मैं इधर? यस यस। सर। और सर वो प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल गैस के लिए यूज होता ही है। ठीक हो गया। इंडस्ट्रियल, फ्यूल गैस सर। इंडस्ट्रियल फ्यूल गैस जो अल्केन है ना बेटा, वो ज्यादा यूज होते हैं। इनको जो है अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता, ठीक है। तो अल्केन जो है वो गुड फ्यूल्स हैं, ये बात याद रहे। अगर इनमें से चॉइस में आ जाए बात अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में, तो आप अल्केन को गुड फ्यूल कहेंगे, ठीक है। और वैसे अगर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो गुड फ्यूल्स होंगे, उनकी बर्निंग जो है आप देखेंगे। यस सर, इसका एक और यूज ये भी है कि जो फ्लेम यूज होता है आयरन की वेल्डिंग के लिए, वो भी इथीन से बनता है, ऑक्सीथाइलिन फ्लेम। बिल्कुल ठीक और हो सर गया। ये मेडिकल में भी सर यूज होता है एस्थेटिक देने के लिए। एनेस्थेटिक, बिल्कुल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। ये बात भी हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात मैं थोड़ी सी इसकी जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप कोई केमिकल हासिल करना चाहते हैं, फॉर्मेशन करना चाहते हैं किसी केमिकल की, तो ग्लाइकोल इससे हासिल हो सकता है। अभी पढ़ा है आपने 1,2-डाइग्लाइकोल जो है आपने पढ़ा है, डाइओल जो इथेनॉल, इथेनॉल इथाइल, भी हो सकता एथेनॉल बन हाँ सकता है, इथाइल हैलाइड बन सकता है, पॉलीइथेनाइन। पॉली इथेन बन सकता है, बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और चीज जो पास्ट में बेटा यूज हुई है,
इससे मस्टर्ड गैस इसी से बनाई जाती थी। मस्टर्ड सर वो क्या एमयूएस, होती है? मैं बताता हूं बेटा। मस्टर्ड गैस जो है वो भी इसी से बनाई जाती थी। मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूज हुई थी, और ये एक पावरफुल वेसिकेंट है। वेसिकेंट मींस अगर ये हमारी स्किन के ऊपर बेटा फॉल करे तो छोटे छोटे दाने जो हैं बेटा वो बन जाते हैं। और ये नाम की गैस है, वैसे गैस नहीं है, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है। हाई बॉइलिंग लिक्विड है बेटा। इसके नाम से ये नहीं भूल जाना कि जी गैस लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ गैस है लेकिन ये गैस नहीं है, हाई बॉइलिंग लिक्विड है। और इसकी ऑर्डर जो है बेटा वो मस्टर्ड की तरह होगा। और और क्या बताया, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूज हुआ है और पावरफुल वेसिकेंट है। इसका फार्मूला कैसे है, ये इसका रिएक्शन अगर लिखना चाहें, फार्मूला देख लो, रिएक्शंस को छोड़ो। सल्फर है, सल्फर के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और सेम सिनेरियो इधर भी है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये इसका फार्मूला है मस्टर्ड गैस का। ठीक हो गया यहां तक? यस।